हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एग्जीक्यूटिव आकाश। सो आज हम लोग एक और अल्कोहल कंपनी ग्लोबल स्पिरिट्स इसका रिजल्ट्स पे डिस्कस करेंगे। 2-3 दिन पहले इसका रिजल्ट्स आया है एंड थोड़ा सा बिजनेस समझ लेंगे। कौन कॉल आया नहीं अभी, तो कौन कॉल पे मैं बता नहीं सकता एंड पीपीटी से थोड़ा सा कुछ चीज़ बता दूंगा एंड ओवरऑल एक इंटरेक्टिव सेशन ही रहेगा। चीज़ों को समझेंगे एंड इन्वेस्ट आप रेस्पॉन्सिबली करो। डिस्क्लेमर ये है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो आप देखा देखी में आके नाम सुन के बस ऐसे टूट मत पड़ो, चीज़ों को समझो, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं फटाक से। तो इनका नंबर्स आया, ठीक है। तो अभी इन्होंने करीब करीब 717 करोड़ का सेल किया है एंड 20% 19-20% ईयर ओवर ईयर काइंड ऑफ ग्रोथ किया है। एंड लास्ट ईयर इनका प्रॉफिट जीरो था, मतलब कॉस्ट कट कुटा के जीरो आ रहा था। इस बार 30 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने किया इस दिसंबर क्वार्टर में, राइट। तो ये देखो काइंड ऑफ एक ऑपरेटिंग लेवरेज का सिचुएशन बन जाता है, ठीक है। तो आप एक जीरो प्रॉफिट था लास्ट ईयर, उसको 1 करोड़ ले लो बेस, और 1% तो 30x आपको दिख जाएगा एंड ग्रोथ आपको 20% की दिख रही है, ठीक है। तो अब इसका चीज़ समझ लेते हैं क्या चीज़ है, मतलब क्या क्या बिजनेस में लोग ऑपरेट करती हैं क्या है, ठीक है। इनका 3 सेगमेंट है। एक है मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट, वो समझ लो 50-60% इनका काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से आता है। ये क्या करते हैं, दूसरे ब्रांड्स के लिए इथेनॉल और ई एन ए इज़ एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल समथिंग, वो काइंड ऑफ बना के देते हैं। एंड इथेनॉल आई थिंक उसका थोड़ा सा इम्प्योर्ड वर्जन होगा, मतलब थोड़ा सा गंदगी होती है तो इथेनॉल होता होगा, राइट। इतना टेक्निकल में नहीं जाते हैं क्योंकि मैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हूँ नहीं, इथेनॉल वगैरह बनाता नहीं हूँ। बट आप समझ लो कि अल्कोहल के बिजनेस में दूसरे कंपनीज के लिए लोग बना के देते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स एक बड़ी कंपनी है, उसके लिए बना के देते हैं। तो अगेन मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है। तो ये इनका काइंड ऑफ सीन रहता है। ये अब 50-60% समझ लो इनका बिजनेस है। फिर बाकी एक है कंज्यूमर बिजनेस, जो बाकी 40% आप ले लो। उसमें आते हैं एक नॉर्मल बेवरेजेस, रेगुलर एंड अदर ये लोग बोलते हैं। वो समझ लो कि नॉर्मल हो गया, जीरो जीरो नहीं, मतलब क्या बोलेंगे, नॉर्मल बिजनेस जो नॉर्मल चीज़ें होते होंगी एवरेज वाले, ठीक है। एंड इसका एक सेकंड वर्जन है प्रेस्टीज एंड अदर, प्रेस्टीज एंड अबव करके, तो समझ लो प्रीमियम सेगमेंट काइंड ऑफ हो गया, राइट। तो ये करीब करीब आई थिंक 15% ऑफ द पोर्टफोलियो है प्रेस्टीज एंड ये, और बाकी 25-30% जो भी बच गया वो अपना हो गया इसका रेगुलर वाला, ठीक है। तो अब सीन ये है कि लास्ट क्वार्टर में क्या हुआ था, प्रेस्टीज एंड अबव करीब करीब 40% से ग्रो किया था। तो बेसिकली अभी जो 20% की ग्रोथ आई है वो मैं इसको बाइफर्केट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो पीपीटी में खोल लेता हूँ। तो इस बार क्या हुआ है कि जो प्रेस्टीज एंड अदर्स आए हैं, जो सेगमेंट है, जो 15% ऑफ द अराउंड पोर्टफोलियो है, उसमें 4% की ईयर ओवर ईयर ग्रोथ आई है। और जो कंज्यूमर है उसमें 1% की ग्रोथ आई। बेसिकली जो कंज्यूमर बिजनेस है उसमें ग्रोथ कुछ आई नहीं है ईयर ओवर ईयर, अगर मैं देखूँ तो 20% जो अपनी आई उसमें से मैं बता रहा हूँ। और जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट है उसमें करीब करीब 34-35% की ग्रोथ आई है, ठीक है। तो ये आप देख लो कि ये 60% ऑफ द पोर्टफोलियो है। 60% को आप एक्स्ट्रा अब 30% का ग्रोथ दे दो तो 18-19% आता है ना, मतलब 16 टू पॉइंट 1.34 करोगे या 0.34 करोगे, 18-19% आएगा, यही तो ग्रोथ दिख रही है। तो बेसिकली बोलने का मतलब ये 3 सेगमेंट में से मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट ही काइंड ऑफ ग्रोथ ड्राइव किया, राइट। अब एक और चीज़, इसको अभी पॉज करते हैं, ठीक है। इससे पहले वाले क्वार्टर में अगर आप जाके नंबर्स देखोगे, पीपीटी देखोगे, तो उसमें जो प्रेस्टीज एंड अबव सेगमेंट है ना, जो हाई मार्जिन वाला, हाई प्रीमियम वाला प्रोडक्ट बेसिकली जो बनाते हैं ये लोग, इसमें इनकी करीब करीब 44% की काइंड ऑफ ग्रोथ आई थी। तो अब उस क्वार्टर में अगर मैं नंबर्स देखूँ और इस क्वार्टर में देखूँ, तो प्रेस्टीज एंड अबव में काइंड ऑफ एक डिग्रोथ या आप समझ लो स्टैग्नेंसी दिख रही है, राइट। चीज़ें रुक गई है। तो ये काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं काइंड ऑफ बोलना चाहूँगा। इससे पहले मैंने कभी कंपनी को पढ़ा ही नहीं था, मैं इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले ही मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो वही है काइंड ऑफ कि मैं ये फटाक से अगर मैं चीज़ें समझ जा रहा हूँ तो आपके लिए तो आप भी समझ सकते हो, मतलब ये कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने लास्ट कॉन कॉल में जाके खोला, मैंने चीज़ों को किया, उसमें देखा कि भाई प्रेस्टीज अबाव 40-45% ग्रो किया, इस बार करीब 4% ग्रो किया। इन्होंने यहाँ पे कमेंट में लिख दिया कि भाई, तो ये अपना 2-3 जगह में, मतलब बहुत सारे स्टेट्स में बेचते हैं। अभी ये लोग यूपी में एंटर किए हैं, यूपी में काइंड ऑफ इनका ये लोग प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि यूपी में करीब करीब 41% ईयर ओवर ईयर ग्रोथ हुआ है ये प्रेस्टीज अबव में। और दिल्ली में काइंड ऑफ डी ग्रोथ या स्लो डाउन ऐसा कुछ दिख रहा है। इन्होंने बोला है 41% ईयर ऑन ईयर उत्तर प्रदेश में बढ़ा है, हेल्प कंपेंसेट फॉर स्लो डाउन इन दिल्ली। बेसिकली दिल्ली में इनको स्लो डाउन दिख रहा है, नंबर्स इन्होंने एग्जैक्ट दिल्ली का बताया नहीं है। तो दिल्ली में भी क्या सीन चल रहा है ना, कि लास्ट ईयर से मतलब कुछ एक्सरसाइज ड्यूटी का कुछ चेंजेस हुआ था। तो उसमें उन्होंने बताया कॉन कॉल वगैरह में लास्ट में कि पूरे इंडस्ट्री अक्रॉस काइंड ऑफ डी ग्रोथ वगैरह या कुछ ऐसा दिख रहा है, एंड दे आर वेटिंग कि अप्रैल 2026 में, मतलब अभी नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में, 4 मंथ्स में, जो भी इनका एक नया एक्सरसाइज का जो भी इंटीमेशन आएगा, नया रूल आएगा, उसमें ये लोग एक्सपेक्ट करेंगे चीज़ें अच्छी हो जाए, दिल्ली में काइंड ऑफ ग्रोथ देखने लग जाए, राइट। तो ये इनका काइंड ऑफ सीन है प्रेस्टीज अबव में। और कंज्यूमर रेगुलर में तो काइंड ऑफ कुछ चीज़ें बढ़ नहीं रही है। और एक और चीज़, ये जो प्रेस्टीज अबव जो हाईएस्ट ग्रोइंग है, ठीक है। अब वन ऑफ क्वार्टर में, इस क्वार्टर में आप देख के बोल दियो कि 4% ग्रो किया, बट उससे पहले क्वार्टर में आप देखो 40-50% ग्रो किया था। उससे पहले क्वार्टर में भी आई थिंक 20-25-30% से ग्रो कर रहा है, बेसिकली ग्रो कर रहा है। 1-2 क्वार्टर ऊपर नीचे आपको तो थोड़ा सा काइंड ऑफ बिजनेस को भी देना पड़ेगा टाइम समझने के लिए, राइट। इस बार मैन्युफैक्चरिंग ने काइंड ऑफ छक्का मार दिया, 34-35% ग्रोथ दिखा गई। तो ये ऊपर नीचे चीज़ें बिजनेस में चलती रहेगी, बट ओवरऑल देखा होगा 19-20% का ग्रोथ दिख रहा है एंड आपकी ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रही है। एंड ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने का कारण क्या है,
इन्होंने जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है लास्ट क्वार्टर में करीब करीब 5.5% आई थिंक, हाँ 5.5% करीब करीब 5.4% पर लीटर के हिसाब से, मतलब आप मेट्रिक समझ लो, जितना भी लीटर ये अल्कोहल बनाते हैं 5.4 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब पे के हिसाब से बिकता था। इस बार इनका हो गया करीब करीब 7.49। तो मेरे को लगता नहीं ये 7.49, 7.5 रुपये, मतलब 5.5 से 7.5 जो का 2 रुपये का डिफरेंस आया, मेरे को लगता है ये इतना स्टेबल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट कॉन कॉल में ना इन्होंने बताया था जो रॉ मटेरियल इसकी आती है, मेज़ आती है, मतलब कॉर्न आती है और राइस आती है, उसके प्राइसेस 3% करीब करीब गिरे थे। एंड उन्होंने लॉन्ग टर्म का भी टारगेट दिया है कि जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है इसमें कुछ 5 से 7% का इबिट्टा बन सकता है। ठीक है, तो यही एक चीज़ है। अब इनका जो इबिट्टा बन रहा है ना, करीब करीब जो भी ये रेवेन्यू आया उसमें कुछ 8.8% का आ रहा था, तो 5 to 7% का इबिट्टा से बढ़ जा रहा है, राइट। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मूविंग फॉरवर्ड हो सकता है कि ग्रोथ इसमें आए एंड ऑपरेटिंग लेवरेज इतना ना मिले, इतना नहीं मिल सकता है जितना इस बार मिला है। तो ये एक माइंड में रखना होगा कि एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कि 7.5 रुपीज़ पर लीटर हो गया, हो सकता है मूविंग फॉरवर्ड कुछ टाइम तक रहे, बट इनका जो लॉन्ग टर्म टारगेट है वो काइंड ऑफ स्टेबलाइज होकर मे बी नीचे आ जाए। ये एक काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी हो सकती है फ्रॉम रॉ मटेरियल साइड, बट ऑपरेशनल अगर एफिशिएंसी ये लोग बढ़ा दें, चीज़ों को फिक्स कर ले, तो हो सकता है कि ये भी सस्टेन रहे, राइट। तो ये चीज़ हमें दिमाग में रखना होगा, राइट। तो इस बार तो इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से काइंड ऑफ अच्छा दिखा दिया, ठीक है। और दूसरा चीज़, ये पहला हो गया ग्रोथ, मतलब जो ऑपरेटिंग लेवरेज मिला, ये इबिट्टा वाला चीज़ मैंने बता दिया। दूसरा है प्रेस्टीज एंड अबव कैटेगरी जो है ना, वो काइंड ऑफ लॉस मेकिंग बिजनेस था, ठीक है, अभी भी है। इनफैक्ट उन्होंने बताया कि 3 स्टेट्स में काइंड ऑफ ये प्रॉफिटेबल हो गए हैं, बाकी 1-2 स्टेट्स में काइंड ऑफ ये लोग ठीक कर रहे हैं, तो इधर भी लॉसेस कम हो रही है। तो वही देखो ना कि वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, नंबर्स बढ़ रहे हैं, लॉसेस कम हो रही है, तो यही वाला चीज़ हो जाता है ना, ऑपरेटिंग लेवरेज का गेम हो जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में अपने को मिल गया एक पहला चीज़। दूसरा चीज़ आपका प्रेस्टीज एंड अबव कैटेगरी, मतलब बेसिकली ये तीनों सेगमेंट में यही 2 ही ड्राइवर है जो काइंड ऑफ कंपनी को आगे लेके जाएगी, एक मैन्युफैक्चरिंग होगी, एक प्रेस्टीज अबव हो गई, राइट। तो प्रेस्टीज एंड अबव में करीब करीब इनके लॉसेस कम कम होते जा रही है, राइट। नंबर अगर आपको लॉसेस का जानना है तो मैं बता देता हूँ कि लास्ट ईयर, मतलब ये लास्ट ईयर लास्ट ईयर 9 मंथ FY24 में इनका करीब करीब इबिट्टा मार्जिन करीब करीब चल रहा था -79%, अभी -14% हो गया पूरे साल का FY25 में। एंड अभी FY26 में 9 मंथ का मैं बता रहा हूँ -4 हो गया। तो वही देखो, -79 से -14 से -4%। तो अब समझो, जो मैंने ऑपरेटिंग लेवरेज का वीडियो बनाया उसमें मैंने क्या बोला था कि जैसे जैसे आपके ऑपरेशंस बढ़ते जाते हैं एंड एक पॉइंट आता है कि जिसमें आप या फिर एक पॉइंट आता है बेसिकली कि थोड़ा सा आप रेवेन्यू करो, आपकी प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ने लग जाती है, ठीक है। तो वही वाला चीज़ हो रहा है कि इसकी वॉल्यूम बढ़ी है 40-50-20% की, 25% की, 40% की ग्रोथ जो दिखा रहे हैं एक प्रेस्टीज एंड अबव कैटेगरी में, उसकी वजह से धीरे धीरे लॉस वाइडन होते जा रहा है। तो आप ऐसा समझ लो कि आपकी सैलरी है 25,000 रुपये, ठीक है, एंड आपके मंथली खर्चे हैं 40,000, ठीक है। तो आप लॉस देख लो क्या हो रहा है, 40 के खर्चे हैं, 25 आप कमा रहे हो, तो -15 के लॉस है, राइट। तो बुक्स में देखो कि -15,000 का लॉस दिखेगा। नेक्स्ट ईयर आप लेट से 35,000 का कमाई करते हो, अब आपकी लेट से खर्चे बढ़ गए हैं 45,000, तो -10,000 दिखेगा। पहले -15 था, -10,000। अब नेक्स्ट ईयर आपके खर्चे हो गए 50,000, अब कमा रहे हो 1 लाख, ठीक है। तो आपको अब दिखने लगा 50,000 का प्रॉफिट। तो यही हो गया ना ऑपरेटिंग लेवरेज, कि आप अपना सेल्स बढ़ा रहे हो, आप अपना सैलरी बढ़ा रहे हो, आप अपना इनकम बढ़ा रहे हो, एंड जो भी आपकी अंडरलाइंग कॉस्ट है वो भी बढ़ रही है, बट सैलरी या इनकम इतनी बढ़ जा रही है कि वो ऑफसेट करके उसको प्रॉफिटेबली एक जर्नी में ले जा रहा है। तो वही ये चीज़ प्रेस्टीज अबव कैटेगरी में काइंड ऑफ मुझे दिख रही है। तो ये एक चीज़ हो गया जो काइंड ऑफ लॉस कम होते जा रही है, वाइडन हो रही है। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का बढ़ रहा है, ठीक है। और 2-3 पॉइंटर मैं बता देता हूँ इनके काइंड ऑफ कॉन कॉल से, लास्ट कॉन कॉल से, इस कॉन कॉल से नहीं। तो उन्होंने बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में ये यूपी में भी घुस रहे हैं, घुस गए हैं, शुरू हो गया। तो मेरे को लग रहा है ना, जो ये 20% की ग्रोथ आई है वो यूपी वाले ही डिस्टिलरी से आई होगी, ठीक है। ये एक चीज़ हो गया। अब इसमें एक चीज़ और है कि स्केलेबिलिटी के लिए तो ये लोग बता रहे हैं कि कैपेसिटी यूटिलाइज होते जाएगी। नंबर्स आई थिंक ज़्यादा कुछ नहीं बताया, 85% इन्होंने बताया था शायद पुराने वाले डिस्टिलरी का। तो इसमें अब देख लो कि कैपेसिटी तो यूटिलाइज हो जाएगी, बट लॉन्ग टर्म टारगेट भी ये लोग बता रहे हैं विट्टा मार्जिन 5 से 7% रहेगा। मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज का उधर मेरे को दिख नहीं रहा, पहला चीज़, ठीक है। एंड दूसरा चीज़ है कि ये लोग इस कंपनी को भी डीमर जैसा भी नहीं कर रहे। मतलब अगर मेरे को आके बोला जाए कि प्रेस्टीज एंड अबव कैट, मतलब ये पूरे कंपनी में अगर आपको कोई एक पार्ट चूज़ करना है तो या मैन्युफैक्चरिंग या प्रेस्टीज अबव में ही चूज़ करने का सेंस बनता है, क्योंकि इसी में काइंड ऑफ दोनों में ग्रोथ दिख रही है, राइट। तो मैं चाहूँगा, ट्राई करूँगा प्रेस्टीज एंड अबव कैटेगरी को चूज़ करने का, क्योंकि वो एक काइंड ऑफ प्रीमियम प्ले हो जाता है। तो मैंने प्रीमियम प्ले काफ़ी काइंड ऑफ वीडियो बनाया है एंड वो दिख भी रहा है। लास्ट क्वार्टर में 55% की ग्रोथ आई थी। कुछ कुछ क्वार्टर्स में आप जाके इंडिविजुअली पिक कर लो तो 30-40% की ग्रोथ दिख रही है, 25% की ग्रोथ दिख रही है प्रेस्टीज अबव में, राइट। तो प्रीमियमाइजेशन प्ले, कंजम्पशन प्ले जो मेरा काइंड ऑफ थीसिस चलता है,
उससे काइंड ऑफ ये अलाइन हो जा रहा है। एंड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में काइंड ऑफ ये बोल रहे हैं लॉन्ग टर्म टारगेट ही 5 से 7%, तो मुझे थोड़ा सा हिचकिचाहट हो रहा है। तो ये एक चीज़ है। एंड हैविंग सेड दैट, क्या मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूँगा, तो दैट इज़ अगेन अ क्वेश्चन, क्योंकि इससे बेटर हाई ग्रोथ कंपनीज मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं इसको भी वेट एंड वॉच करना चाहूँगा। क्योंकि वही है कि कभी इस क्वार्टर में अच्छा दिख जा रहा है, कभी उस क्वार्टर में अच्छा दिख जा रहा है, कभी ऊपर चीज़ें हो रही है, कभी नीचे चीज़ें हो रही है। एंड दिल्ली वाला भी सीन चल रहा है, कुछ नौटंकी चल रहा है वहाँ पे, राइट। तो ये काइंड ऑफ मैं इसको काइंड ऑफ एक होल्ड में रख रहा हूँ। मैं देखूंगा, मैं नंबर्स पढ़ूंगा, समझूंगा, क्योंकि ना इंसाइट्स मिलने लगता है। आप जितना पढ़ोगे ना, आपको उतना इंसाइट्स मिलेगा, आप दूसरी जगह लगाओगे, राइट। फिर हो सकता है कि आपको इससे बेटर डील मिल जाता है, आप उसमें पैसे डालोगे। हो सकता है कि पूरा मार्केट ही डाला, कहीं पे भी कुछ दिख नहीं रहा है, तो हो सकता है कि यही इसकी 20% मुझे अट्रैक्टिव लगने लगे, राइट। तो उसी के लिए पढ़ते रहना होता है। आप ऐसा समझ के चलो, आप मार्केट में जा रहे हो, मार्केट में जाके आप 50 सब्जी देख रहे हो, 50 कपड़े देख रहे हो, तो आपको एक आइडिया मिलने लगे ना भाई, क्या रेट है, क्या चीज़ का क्या वैल्यू है, कहाँ पे बेटर चीज़ मिल रही है, राइट। तो एंड उसके बाद आप अपना डिसीजन लोगे, राइट। तो टाइम टेकिंग प्रोसेस, हार्ड वर्किंग वाला प्रोसेस तो हो तो जाता है, बट मज़ा भी आता है काफ़ी, मेरे को तो काफ़ी मज़ा आता है, राइट। तो दिस इज़ वन थिंग अबाउट दी कंपनी। एंड इन्होंने वही बोला कि मूविंग फॉरवर्ड इनका आई थिंक 40% करीब करीब अभी आ रहा है, राइट। ये जो भी कंज्यूमर बिजनेस है वो इस क्वार्टर में ले लो, 717 करोड़ में 40% आप कर लो, करीब करीब 275 करोड़ करीब करीब आई थिंक कुछ तो आ रहा था। आई थिंक 275 करोड़ का करीब करीब कंज्यूमर बिजनेस आ रहा था, राइट। एंड उसको भी अगर आप एक्स्ट्रापुलेट कर दो पूरे साल में, तो 1000-1200 करोड़ के आसपास करीब करीब होता है, राइट। ये बोल रहे FY 29 में करीब करीब इसको 2500 करोड़ का कर देंगे। तो मतलब समझ लो 120, 30, 40% का ग्रोथ आ रहा है इन नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो काइंड ऑफ ग्रोथ भी ठीक है, मतलब 30-40% का लोग काइंड ऑफ ग्रोथ एक बोल दे रहे हैं। अब वही है, ट्रैक करना पड़ेगा चीज़ें कैसी है, आगे जाके कैसे पैन आउट होती है, राइट। एंड वही है, ट्रैक करते हैं, नंबर को समझते हैं। एंड भाई यहीं तक रखते हैं, काफ़ी इस वीडियो को मैंने मोस्टली कवर कर दिया। बाकी जैसे जैसे इसका कॉन कॉल वगैरह आएगा, तो मैं इसको भी एक बार कवर कर दूंगा। हाँ, इसको एक और चीज़ मेरे को बताना था कि अगर मैं इसको ये इसके संग कंपेयर करूँ, GM ब्यूरेज के संग, जो मैंने लास्ट वीडियो में एक कुछ टाइम पहले वीडियो बनाया था, उसमें अगर आप जाके देखोगे, तो GM ब्यूरेज क्या कर रहा था, मतलब उनका तो कॉन कॉल वगैरह होता नहीं, वो महाराष्ट्र बेस्ड ही कंपनी है, राइट। एंड ये कंपनी आगे बोल रही है कि भाई मैं यूपी में भी घुस रहा हूँ, यूपी हमारे लिए प्रॉमिसिंग मार्केट है, बताया उन्होंने कॉन कॉल वगैरह में, लास्ट कॉन कॉल में। एंड ये नए नए सिटीज़ में भी जा रहे हैं, नए नए स्टेट्स में जा रहे हैं, एंड अपना प्रेस्टीज ऑफ कैटेगरी को भी बढ़ा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ा रहे हैं। तो अब आप देखो ना कि ग्रोथ ड्राइवर मुझे दिख गया, अब एग्जीक्यूशन पे आ जाएगा। ग्रोथ ड्राइवर कम मार्केट को दिख गया, अब एग्जीक्यूशन अगर आने लगेगी बैक टू बैक 2-3 क्वार्टर में, नंबर्स अच्छे दिखने लगेंगे, ठीक है, तभी मार्केट उसको रिवॉर्ड करने लगेगा। तो ये मेरे को मोस्टली बताना था इसके थ्रू। GM ब्यूरो से भी काइंड ऑफ एक कंपैरिजन मैंने कर दिया। तो आप देखो चीज़ों को एंड समझो क्या है, कमेंट करो, एंड नहीं समझ आ रहा तो डिस्कस करते हैं इसको। एंड रिडार में रखो, चीज़ों को पढ़ो। बाकी अल्कोहल कंपनीज के संग भी इसको पेयर टू पेयर कंपेयर करो, देन आपको चीज़ें और क्लियर होने लगेगी कि मार्केट लीडर क्या बोल रहा है, छोटी कंपनी क्या कर रही है, कहाँ पे कुछ अच्छा हो रहा है, कहाँ पे क्या ख़राब हो रहा है। क्रॉस इंडस्ट्री भी पढ़ो, उससे भी हेल्प होता है, क्योंकि इतने सारे इंडस्ट्रीज़ को पढ़ के कंजम्पशन में मोस्टली मुझे ये समझ आ गया कि भाई प्रीमियमाइजेशन का तो प्ले है, एंड वो हर कंपनी के प्रीमियम प्रोडक्ट में नंबर्स में दिख जा रहा है। इसके भी प्रेस्टीज अबव कैटेगरी में इस क्वार्टर तो भले ही नहीं आया चलो, लेकिन लास्ट क्वार्टर 55% की ग्रोथ आई थी, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ एविडेंट हो जाता है कि भाई पूरे इंडस्ट्री में कुछ तो चल ही रहा है, राइट। तो इसको आप क्लोजली ट्रैक करो, पैसे काफ़ी बनेंगे अगर आप अच्छे से इसमें दिमाग लगाओगे तो, ठीक है। बाकी चलिए इधर तक ही रखते हैं, एंड देन आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।